صرف 13 साल की उम्र में तख्त पर आया। इसके बाद के सालों में उसने अपने वक्त की सबसे बड़ी सल्तनतों की तामीर की। वो नाकाबिल तसव्वुर शान व शौकत में रहता था। इसके अर्द गिर्द दरबारी थे जो उसकी हर बात से इत्तेफाक करते थे, जो उसकी सिताइश करते थे और उसके साथ ऐसा बर्ताव करते थे जैसे वो कोई देवता हो। शायद ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि शहंशाह अकबर कभी कभार मगरूर होता था और ऐसा बर्ताव करता था जैसे सारी दुनिया इसकी है। एक दिन बीरबल ने अजीम शहंशाह को रुकने और जिंदगी के बारे में सोचने का फैसला किया। इस शाम जब शहंशाह अपने महल की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि एक साधु इसके बाग के वस्त में पड़ा हुआ है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। महल के बाग के ऐन वस्त में एक अजीब सा साधु कपड़ों में मलबूस। मुहाफिजों को उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, शहंशाह ने गुस्से से सोचा जब वो इस साधु के पास गया और उसे अपनी कढ़ाई वाली चप्पल की नोक से झुकाया। यहां भाई, उसने चीख कर कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? उठो और फौरन चले जाओ। इस साधु ने आंखें खोल दें। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गया। हुजूर, उसने नींद भरी आवाज में कहा, क्या ये तुम्हारा बाग है? हाँ, शहंशाह ने चीख कर कहा, ये बाग, वो गुलाब की झाड़ियां, इससे आगे चश्मा, सहन, महल, ये कला, ये सल्तनत, ये सब मेरी मलकियत है। आहिस्ता आहिस्ता साधु उठ खड़ा हुआ। और ये दरिया है हुजूर, और शहर, और ये मुर। हाँ हाँ, ये सब मेरा है, शहंशाह ने कहा। अब बाहर निकलो। आह, साधु ने कहा। और अब से पहले हुजूर, उस वक्त बाग, कला और शहर किसका था? मेरे वालिद, यकीनन, शहंशाह ने कहा। अपनी चिड़चिड़ापन के बावजूद वो साधु के सवालों में दिलचस्पी लेने लगा था। वो फलसफियाना गुफ्तगू से मोहब्बत करते थे और वो अपने बोलने के अंदाज से बता सकते थे कि साधु एक तालीम याफ्ता शख्स थे। और उससे पहले यहां कौन था? साधु ने खामोशी से पूछा। इसके वालिद, मेरे वालिद के वालिद, जैसा कि आप जानते हैं। आह, साधु ने कहा। बस ये बाग, वो गुलाब की झाड़ियां, महल और कला, ये सब आपकी जिंदगी भर के लिए सिर्फ आपका है। इससे पहले वो तुम्हारे बाप के थे, क्या मैं सही हूं? और तेरे वक्त के बाद वो तेरे भी। वफादार बागबान। एक दिन अकबर अपने बाग में चहलकदमी करते हुए एक चट्टान पर ठोकर खा गया। वो पहले ही अच्छे मूड में नहीं था और फिर इस गिरने से उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बागबान की गिरफ्तारी और फांसी का हुक्म दिया। बागबान बहुत खौफजदा था और बीरबल को इस वाकये के बारे में पता चला। उसने जेल में बागबान से मुलाकात की और उसे अपने कान में कुछ बताया। अगले दिन फांसी के वक्त बागबान से पूछा गया कि इसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उसने शहंशाह के साथ सामीन की दरखास्त की। उनकी ख्वाहिश पूरी हुई और उन्हें अदालत में लाया गया। जब वो तख्त के करीब आया तो उसने जोर से गला साफ किया और शहंशाह के कदमों पर थूक दिया। शहंशाह ने यह जानने का मुतालबा किया कि इसने ऐसा क्यों किया। अचानक बीरबल बागबान के दिफा में आगे बढ़ा। उन्होंने कहा, इस बदकिस्मत बागबान से ज्यादा वफादार कोई नहीं हो सकता। इस खौफ से कि अपने इसे किसी छोटी सी वजह से फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया था, वो आपको फांसी पर लटकाने का हुक्म देने की हकीकी वजह बताने के लिए चला गया। शहंशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसे रहा कर दिया गया।